हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लार्ज साइज फिटिंग पैंट कटिंग या फिर मोटे लोगों के लिए परफेक्ट पैंट कटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले परफेक्ट फ्रंट कटिंग किस तरह की जाएगी, बैक कटिंग किस तरह की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए, पैंट की लेंथ या लंबाई 39 इंच है, वेस्ट या कमर 42 इंच है, हिप 46.5 इंच या 46.5 इंच है, थाई 29 या 29 इंच है, नी 20.5 या 20.5 इंच है और मोरी 17 इंच है। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका लार्ज साइज पैंट कटिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। देखिए, जो नॉर्मल पैंट होती है उसकी कटिंग हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये लार्ज साइज पैंट है इसके लिए इसकी कटिंग ऊपर से स्टार्ट की जाएगी ताकि बेल्ट के लिए और पॉकेट के लिए कपड़ा बच सके। देखिए, हमें इसकी कटिंग को ऊपर से स्टार्ट करना है। किस तरह से मार्किंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले रेशेदार कपड़े को हमें अलग कर लेना है। देखिए, हमारे पैंट की जो लंबाई है वो 39 इंच है, तो देखिए हमने बेल्ट के लिए 1.25 इंच कपड़ा पहले ही ऊपर छोड़ दिया है। देखिए, बेल्ट वहां से आ जाएगा तो उसकी लंबाई हमें मेजर करना होगी और हमारे पास जो लेंथ 39 इंच है और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो आधा इंच बढ़ाकर, देखिए आधा इंच बढ़ाकर 39.5 इंच पर हमने मार्क किया है और मोरी के लिए 2.5 इंच कपड़ा हम नीचे छोड़ते हैं। तो टोटल हमने 42 इंच लिया है। 39 इंच हमारा हो जाएगा लंबाई का, आधा इंच सिलाई में जाएगा और 2.5 इंच मोरी में जाएगा। इस तरह 42 इंच पर मार्क किया है। ऊपर देखिए हमारा 1.25 इंच बेल्ट का हमने पहले ही छोड़ा है। अब लटक कितनी रखना है समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे पास लार्ज साइज पैंट है और इसकी हिप 46.5 इंच है, तो 46.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 11.5 इंच आता है। क्योंकि ये लार्ज साइज पैंट है तो बेल्ट को मिलाकर, देखिए ऊपर 1.25 इंच कपड़ा बचा हुआ है, बेल्ट को मिलाकर 11.5 इंच हमें यहाँ पर लटक रख देना है। जितना भी 4 से डिवाइड करने पर हिप में से आया है उतना हमें यहाँ पर रख देना है। नॉर्मल पेंट होती तो इस मार्क से हम 4 हिस्से पर रखते लटक, बट चूंकि ये लार्ज साइज है इसके बेग काफी ज्यादा है कस्टमर की। इसके लिए हमें क्या करना है, जो बेल्ट का 1.25 इंच कपड़ा है उसे मिलाते हुए जो भी हिप का 4 हिस्सा आया है उसे हमें लटक में रख देना है। तो 11.5 इंच हमारा आया है हिप का 4 से डिवाइड करने पर। तो देखिए, लार्ज साइज में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि लार्ज साइज पेंट में कस्टमर का बैग ज्यादा होता है इसलिए हमें इस तरह से करना होता है। देखिए, 46.5 को 4 से डिवाइड किया तो 11.5 इंच पर हमने लटक रख दिया है। अब नीचे यदि हम कपड़ा देखें तो 28 इंच या 28 इंच बचा है। घुटने के लिए हमें मार्क करना है। 28 का आधा होता है 14 इंच और 14 में से जितना भी आधा करने पाया है उससे 5 इंच ऊपर हमें घुटने का मार्क करना होता है। देखिए, 9 इंच पर हमने घुटने का मार्क कर दिया है। देखिए, अब सभी मार्क को सीधा करने के लिए, एक लाइन सीधा लेने के लिए एक एक मार्क हमें सेम मेजरमेंट पर लगा देना है ताकि हमारी जो स्केल के सहायता से लाइन आए वो एकदम सीधी आए। देखिए, इस तरह से सभी मार्क को हमें सीधा कर लेना है और सीधे स्केल की सहायता से मार्क कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। हर एक स्टेप का अपना एक इंपॉर्टेंस है। देखिए, इस तरह से हमें सर मार्क हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए कोर के मार्क को हमें यहाँ पर अलग कर देना है। अब किस तरह से यहाँ पर थाई के लिए मार्क की जाएगी हम समझ लेते हैं। कस्टमर की थाई 29 या 29 इंच है। 29 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 14.5 इंच आता है। क्योंकि कस्टमर की बेग से आता है तो हमें इसमें बेग को 1.5 इंच बढ़ाना होगा, तो फ्रंट को 1.5 इंच हमें कम कर देना है। देखिए, 29 का आधा होता है 14.5, 14.5 में से 1.5 इंच कम करना है तो 14.25 इंच पर मार्क करना है। ये 1.5 इंच हम बैक में बढ़ाएंगे ताकि ये बाइक अच्छे से फिट हो सके। तो देखिए, हमने थाई में से 1.5 इंच कम किया है, 14.25 पे मार्क किया है। 14.25 का आधा होता है 7 और 1 सूत,
तो इसका सेंटर लेने के लिए 7 और 1 सूत पर हमने मार्क कर दिया है। जो पाव इंच हमने कम किया है वो बैक में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 7.25 इंच कपड़ा बचा हुआ है। यहाँ पर घुटने पे भी 7.25 इसका सेंटर का मार्क कर लेना है। देखिए 7.25 इंच पर मार्क हो चुका है और यहाँ पर भी सेंटर निकालने के लिए कोर से 7.25 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर आ चुका है। अब सेंटर के लिए हमें एक सीधी लाइन ले लेना है इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से। देखिए इस तरह से हमें मार्क एकदम सीधा कर लेना है। देखिए हमारा सेंटर मिल चुका है। अब किस तरह घुटने का मेजरमेंट लिया जाएगा, मोरी का मेजरमेंट लिया जाएगा, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी मोरी 17 या 17 इंच है। 17 को 2 से डिवाइड किया तो 8.5 आता है। 8.5 को 2 से डिवाइड किया तो 4.25। तो देखिए 4.25 हमें सेंटर से दोनों तरफ ले लेना है। तो 8.5 हमारी टोटल मोरी हो जाएगी, जिससे 17 इंच की हमें मोरी मिल जाएगी। देखिए सेंटर से हमें 4.25 डिस्टेंस लेकर टोटल 8.5 इंच कर देना है। तो हमारी 17 इंच की मोरी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से हमने सेंटर से मोरी ली है ताकि पैंट की जो फिटिंग रहे वो प्रॉपर बैठ सके। चलिए अब घुटने के लिए मार्क कर लेना है। घुटना 20.5 इंच है। 20.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 10.25 आता है। 10.25 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 5 और 1 सूत आता है। तो 5 और 1 सूत को हमें सेंटर में लेना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक मार्क कर देना है और टोटल हमारे पास यहाँ पे 10.25 इंच पर एक मार्क कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास घुटने के लिए मार्क भी हो चुका है, जो कि हमने सेंटर से लिया है। अब यहाँ पे घुटने का जो मार्क है उसे थाई के मार्क से राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से हमें मिला देना है और नीचे के मार्क को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए इस तरह से मार्क हमें मिला लेना है। सेम मार्किंग हमें इस तरफ भी करना होगी। तो इस तरफ भी हमें राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से मिला लेना है और नीचे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं नीचे का शेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ऊपर के लिए हमें मार्क करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हम थोड़ा अंदर की तरफ होते हुए मार्क करते हैं, तो इसके लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस मेजरमेंट से 5.25 इंच आया है, तो 5.25 में से आधा इंच हमें कम कर लेना है, तो 4.25 इंच कर लेना है। देखिए क्योंकि ऊपर की जो लाइन होती है हम हल्का सा अंदर लेते हुए लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आधा इंच अंदर कर लिया। यह 5.25 इंच पर मार्क लगा था। देखिए 5.25 इंच पर मार्क लगाया था, इसे हमने 4.25 इंच पर लगाया है क्योंकि हमें यह मार्क हल्का सा अंदर होते हुए लेना है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, ये भी एक मेथड है। देखिए इस तरह से हमारा मार्क अंदर की तरफ आ चुका है और यहाँ से इस तरह से हमें मार्क या शेप दे देना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। चलिए अब हमें कमर या वेस्ट के लिए मार्क कर लेना है। कस्टमर का वेस्ट 42 इंच है। 42 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 10.5 इंच आता है। तो वेस्ट या कमर के लिए 10.5 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है और दोनों तरफ हमारा कपड़ा दबने वाला है, तो करीब 1.25 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर छोड़ना होगा ताकि सिलाई में एडजस्ट हो सके। तो 10.5 और 1.25 इंच कपड़ा हम यदि सिलाई के लिए छोड़ते हैं तो 11.25 इंच कपड़ा होता है। तो 11.25 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है। देखिए 10.5 इंच हमारा वेस्ट का हो चुका है और 1.25 इंच कपड़ा सिलाई में जाएगा। इस तरह 11.25 इंच कपड़े पर हमें मार्क करना है और इसे देखिए थाई के मार्क से इस तरह से हमें राउंड स्केल के सहायता से मिला देना है। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे पॉकेट के लिए मार्क करना है, तो इस तरफ हमें 2.25 इंच पर एक मार्क लगाना है और नीचे 7 इंच पर एक मार्क लगाना है क्योंकि कस्टमर का जो हिप है वो ज़्यादा है, इसलिए 7 इंच पर हमें पॉकेट का मार्क लगाना है। देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है और ऊपर की तरफ हल्का सा हमें ऊपर की तरफ शेप देते हुए मार्क करना है और आगे की तरफ इस तरह से हल्का सा नीचे हमारे मार्क लगा लेना है। यहाँ पर 2.25 इंच पर हमें मार्क लगा लेना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीट मेजरमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये जो थाई के पास से है हल्का सा बाहर हो रहा है, तो इसे हमें सीधा करने के लिए देखिए इस तरह से स्केल को रखना है
और इसे एकदम सीधा कर लेना। देखिए इस तरह से इसका शेप जो है प्रॉपर आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से मार्क किया है उसी तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच कपड़ा कम किया था, तो 5 इंच कपड़े को हम बैक में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो लार्ज साइज या मोटे लोगों की पेंट होती है उनका अक्सर होता क्या है, जो बैक होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए हम 5 इंच कपड़े को बैक में एडजस्ट करने वाले हैं। देखिए आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यू हम स्टिचिंग एंड कटिंग के वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम थाई को मेजर करें तो 14 या 14 इंच आता है, जो कि हमारे यहाँ पर थाई हमने आधा इंच कम हो चुकी है। अब इस आधा इंच को हमें बैक में एडजस्ट करना होगा, क्योंकि फैट पर्सन की जो बैक होती है वो ज्यादा होती है, तो इस आधे इंच को हम बैक में एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अब किस तरह से बैक के लिए मार्क की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे हमें सीधा कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे पास काफी कपड़ा बच चुका है, तो ये जो कपड़ा है हम ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचा हुआ है इसे पॉकेट के लिए और बेल्ट के लिए यूज करने वाले हैं। यदि हम नीचे से मार्किंग करते तो हमारे पास कपड़ा कम बचता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब किस तरह से बैक कटिंग के लिए फ्रंट को जमाना होगा समझ लेते हैं, और किधर हमें कितना कपड़ा छोड़ना होगा यह भी हम समझ लेते हैं। तो ऊपर की तरफ देखिए हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। नॉर्मल हम 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते, बट यहाँ पर हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ने वाले हैं। और इधर की तरफ चौड़ाई की तरफ देखा जाए तो नॉर्मली हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हैं, क्योंकि हमें आधा इंच बढ़ाकर करना है, इसलिए हमें यहाँ पर कम से कम 3 इंच कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि बैक हमें बड़ी काटना है। तो 3 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर थाई हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाना है, यहाँ पर हमें 3 इंच कपड़ा बढ़ाना है, और मोरी में 1.5 इंच बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर थाई से हल्का सा नीचे होते हुए मार्क लेना है, घुटने और मोरी से एकदम सीधा मार्क करना है। चलिए अब हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर 3 इंच की मार्क किया है, और घुटने पर हमें 2 इंच पर मार्क करना है। देखिए यहाँ पर यदि हम 2.5 करते तो यहाँ पर 1.25 करते हैं, बट यहाँ पर हमने 3 इंच किया है, इसलिए यहाँ पर हम 2 इंच घुटने पर मार्क कर रहे हैं। देखिए 2 इंच घुटने पर मार्क हो चुका है। मोरी पर हम हमेशा 1.5 इंच का मार्क करते हैं, तो 1.5 इंच ही रहने देना है। देखिए इस तरह से थाई से घुटने तक के मार्क को हमें राउंड स्केल की सहायता से मिला लेना है, और इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ शेप हो चुका है। अब ऊपर किस तरह मार्क किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कमर है और 1 इंच पीछे शल का आता है, तो उसे भी हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मार्क लगा लिया है, और ऊपर की तरफ हमें चूंकि 1.5 इंच, देखिए इस तरह से जो 1.5 इंच हमने छोड़ा है उसे इस तरह से हमें राउंड स्केल की सहायता से शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब ऊपर की तरफ हमें मार्क कमर के लिए भी मार्क करना है, 1 इंच शल के लिए भी मार्क करना है, और आधा इंच सिलाई में जाएगा वह भी छोड़ना है। तो देखिए कस्टमर का जो वेस्ट या कमर 42 इंच है उसे हम 4 से डिवाइड करते हो तो 10.5 इंच आता है। तो 10.5 इंच हमारा कमर का हो चुका है, 1 इंच शल का आएगा, टोटल 11.5 इंच, और आधा इंच सिलाई में जाएगा। 12 इंच पर हमें मार्क करना है। एक बार फिर से कमर के लिए या वेस्ट के लिए 10.5 इंच पर हमने देखिए मार्क किया है, 1 इंच शल में और आधा इंच सिलाई में, टोटल 1.5 इंच हमें ज्यादा लेना है। तो 10.5 और 1.5 इंच हमारा 12 इंच होता है। तो 12 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। अब हिप के लिए हमें मार्क करना, तो हिप हमारी 46.5 है। 46.5 को 4 से डिवाइड किया तो 11.5 और एक सूत आता है, 1 इंच हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो 12.5 और एक सूत पर हमें इस तरह से हिप के लिए मार्क कर लेना है। देखिए हिप हमारी 46.5 है, उसे 4 से डिवाइड किया तो 11.5 सूत आया है। तो देखिए इस तरह से हमें मार्क किया है। इसे इस तरह से मिलाते हुए सीधे स्केल के सहायता से मिला लेना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें शेप दे देना है।
देखिए इस तरह से हमारा शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे हमें थाई के मार्क तक मिलाना है, क्योंकि हमें पीछे कपड़ा भी छोड़ना होता है ताकि फ्यूचर में हमें कमर को बढ़ाना हो तो बढ़ा सके। तो उसके लिए हम 2 इंच भी छोड़ सकते हैं और 2.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं और उसे इस तरह से हमें मिला लेना है। देखिए जो बाहर का मार्क है यहाँ से हमारी यहाँ से कटिंग होगी और अंदर के मार्क से स्टिचिंग होगी। देखिए अब जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। यदि कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, या फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। देखिए इस तरह से हमें प्रॉपर कटिंग कर लेना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह लार्ज साइज या फिर मोटे लोगों के लिए परफेक्ट कटिंग की जाती है। यदि आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपके पास पॉकेट के लिए एंड बेल्ट के लिए भी कपड़ा बच जाता है। यदि आप नीचे से कटिंग स्टार्ट करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास कपड़ा कम बचता है। सो आज के लिए इतना ही।